अरे hello, good evening everyone. How are you? What's up? I hope you all are doing great. Happy chocolate day to you too. अच्छा आज चॉकलेट डे है ओके सो आज सबने चॉकलेट्स खाई होंगी आई एम सुपर ग्रेट आई एम फाइन हाउ आर यू गाइज कैसा रहा आज का दिन गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग हाय सौरभ गुड इवनिंग अतुल गुड इवनिंग मुकेश गुड इवनिंग एवरीवन oh thank you same to you happy chocolate day to all of you अच्छा इट मीन्स दैट वो फेब्रवरी का पूरा वीक हैज स्टार्टेड ठीक है इज एवरीवन हियर hi good evening everyone good evening I am doing great I am fine how are you guys good evening Suraj good evening Puneet Rajesh Rahul Sachin ram ram everyone I am super great I am fine चलो सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फाइन Hi Alfia, if I pronounced your name correctly so. ठीक है चलो सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं गुड इवनिंग एवरीवन चलो सो फाइन यस प्रवीण आई कैन सी योर कमेंट्स चलो सो एवरीवन इज डूइंग ग्रेट सब ठीक है लेट्स स्टार्ट ठीक है सो स्टार्ट करते हैं कल हमने डिस्कस किया था जो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है सुन के अबाउट प्रोनाउंसिएशन राइट अगर कोई चीज साइलेंट है कोई लेटर अगर साइलेंट है तो हम उसे क्यों लिख रहे हैं उसका रीजन हमने कल समझा था राइट ओके सो चलो अब देखते हैं उसके थोड़े और एग्जाम्पल्स फाइन थोड़ा और उसे देखते हैं कि जो मतलब रीजन था क्या वो सही है एक्चुअल में जो सेंटेंस या वर्ड है उसका मीनिंग चेंज होता है या नहीं होता ओके यस लेट अस बैंग ऑन ठीक है आप लोग तो यू आर बैंग ऑन टाइम आप लोग तो आ जाते हो टाइम पे ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं फाइन सो कल हमने छोड़ा था हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज कल हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था ठीक है कि अगर हम साइलेंट लेटर्स को बोलते नहीं हैं तो उन्हें लिखते क्यों हैं राइट इसके एग्जाम्पल हमने कल डिस्कस किया था ओके सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको यहाँ पर बतानी है दैट इज सी क्या लिखा है इसमें इट इज रिटन इस पिक्चर को देखकर आपको पता चल रहा है तो Am I visible? I think so I am. Okay, चलो. So what is written here? यहाँ पर लिखा हुआ है JNU's first women vice chancellor attacked for poor English language skills. तो अब देखो आपको ये पढ़ के लग रहा होगा Yes, Sonu Kumar, today is my first class, ma'am. No worries, you can check the recorded section. ठीक है वहां पर recorded videos आपको मिल जाएंगी ठीक है वहां पर आपको ऑडियो ऑडियो क्या वहां पर आप देख सकते हो वीडियोस रिकॉर्डेड सेक्शन राइट सो हाँ अब JNU क्या है JNU एक इंस्टीट्यूशन है राइट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसकी जो वाइस चांसलर है ठीक है वहां की जो वीसी हैं जो फर्स्ट विमेन इसका मतलब अब तक जो वाइस चांसलर थे वो सारे क्या हैं वो मेन थे तो अब जो नई अपॉइंट हुई हैं शी इज अ विमेन जो वहां की वीसी हैं
उन्हें एक्चुअली सी हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि अगर हमारी प्रिंसिपल है, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं या टीचर्स हैं, सो क्या होता है हमारी उनसे एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अच्छे से बोलते होंगे, उनकी जो स्किल्स हैं वो अच्छी होंगी, राइट, अच्छी इंग्लिश बोलते होंगे, फ्लुएंट होंगे, राइट। तो इसमें क्या है, जो उनकी वीसी हैं जेएनयू की, उन्हें बोला गया कि उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। तो इसके लिए उन्हें टारगेट किया गया था। ओके, तो इसके लिए उन्हें टारगेट किया गया था। फाइन, तो ये इम्पोर्टेंस रखती है इंग्लिश हमारी लाइफ में। अगर हम कोई अपना अगर हमारा कोई एम है, हम उसे अचीव भी कर लेते हैं, बट देन ऑल्सो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ से नहीं खत्म होती, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसा बोलते हैं ना कि अगर कोई हमारा प्रिंसिपल है, टीचर है, तो अच्छी ही इंग्लिश बोलते होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनकी भी इंग्लिश वीक हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो जेएनयू कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ की जो वीसी हैं, राइट, वीसी मतलब आप बोल सकते हो जो उस पूरे इंस्टीट्यूशन को गवर्न कर रही हैं, ठीक है। वाइस चांसलर का मतलब होता है कुलपति, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदी का वर्ड। ओके, तो उनकी इंग्लिश इतनी इंप्रूव है जिसके लिए उन्हें टारगेट किया गया। सो हमें क्या करना है, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करना है, ठीक है, अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखना है। क्लियर? चलो, तो इस क्वेश्चन पर हमने छोड़ा था कल, राइट। तो देखते हैं इसका रीजन और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, कि और क्या इसका रीजन हो सकता है। सो कल हमने डिस्कस किया था ना वो लास्ट वाला सेंटेंस कि आई नाउ यू, ठीक है, आई नाउ यू। फाइन, आई नाउ यू। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो नाउ है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इस नाउ का मतलब होता है अभी, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हो आई नीड माई ब्रेकफास्ट नाउ, मुझे अपना नाश्ता अभी चाहिए। नाउ उस केस में आता है। यस शुभम, यू आर राइट, जेएनयू दिल्ली में है, बिल्कुल सही, ठीक है। सो नाउ का मतलब अभी होता है। तो अगर ये सेंटेंस मैं बोलती हूं तो ये सेंटेंस क्या होगा, आई नाउ यू, ठीक है, मैं अभी तुम। तो इस सेंटेंस की कोई सेंस नहीं बनेगी। और अगर मैं यहाँ पर ये जो यहाँ का साइलेंट लेटर था उसे हटाने के बाद ऐसा हुआ, और अगर मैं लिखती हूँ आई नो यू, ठीक है, क्या बोलेंगे, आई नो यू, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो रही है और मतलब भी चेंज हो रहा है, राइट, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो रही है और मतलब भी चेंज हो रहा है, इसलिए साइलेंट लेटर्स को लगाना जरूरी है। फाइन, तो अब ये क्या बन गया, आई नो यू, क्योंकि नो का मतलब क्या होता है, किसी को जानना। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू। फाइन, तो इसलिए अगर मैं इसे हटा दूंगी यहां से के को, तो ये सेंटेंस क्या होगा, ये एक गलत सेंटेंस हो जाएगा। फाइन, यस, आई नो यू, नो का मतलब होता है जानना। ग्रेट, आगे चलते हैं। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, आई एम कमिंग बैक इन एन आवर, आई एम कमिंग बैक इन एन आवर। अब इस सेंटेंस में क्या गलती है, इस सेंटेंस में क्या गलती है, अब इस सेंटेंस में आपको बताना है क्या गलती है। इस सेंटेंस में जो चीज गलत मेंशन है वो क्या है, आई एम कमिंग इन एन आवर। तो आर का मतलब क्या होता है, ये तो एक प्रोनाउन होता है, ठीक है, आर, ठीक है, दिस इज आर क्लास, ये हमारी क्लास है, ठीक है। आर का क्या मतलब होता है, हमारा या हमारी, ठीक है, जो चीज कोई पोजेशन शो करती है, ठीक है, बिलोंगिंग शो करती है कि ये चीज किसे बिलोंग करती है। दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ठीक है, दिस पेन इज माइन, तो ये क्या है, पोजेशन है, राइट। तो आर का मतलब हमारा या हमारी होती है। और अगर अब मैं इस सेंटेंस को पढ़ती हूं तो इस सेंटेंस की क्या सेंस बनेगी, आई एम कमिंग बैक इन एन आवर। तो ये क्या सेंटेंस हुआ कि मैं वापस आ रही हूं
हमारी ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, राइट? इस सेंटेंस की कोई सेंस नहीं बनी। तो अगर मुझे इस सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो इस आर की जगह मुझे क्या लिखना होगा? इस आर की जगह मुझे लिखना होगा HOUR। यहाँ पर ये H बोलने में भले ही साइलेंट हो, लेकिन जब तक हम इस H को लिखेंगे नहीं तो क्या होगा? जब तक हम इस H को नहीं लिखेंगे हमारा जो सेंटेंस है वो मीनिंगफुल नहीं होगा, उसका सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होगा। फाइन, क्लियर? यस, आई एम कमिंग बैक इन एन आवर, तो हम ऐसे लिखेंगे इस सेंटेंस को। वेरी गुड। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई, जो आप स्टार्टिंग की क्लास में पूछ रहे थे कि साइलेंट है तो लिखना क्यों है ना? तो इतना कोई मतलब हमारे जो इंग्लिश के फिलोसोफर्स हैं उन्हें पता है कि क्यों लिख रहे हैं, इसकी चीज की क्या इंपॉर्टेंस है। फाइन, तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे आई एम कमिंग बैक इन एन आवर, मतलब मैं 1 घंटे में वापस आता हूं। फाइन, इस आर की जगह मुझे क्या लिखना है? HOUR। ठीक है, आप समझे कि साइलेंट लेटर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, साइलेंट लेटर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। यस, मैं 1 घंटे में आ रहा हूं, बिल्कुल सही। अब बनाइए एक मीनिंगफुल सेंटेंस। फाइन, एक और ऐसा ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट इज इट? इट सेज नॉलेज इज एवरीथिंग। नॉलेज इज एवरीथिंग। नॉलेज इज एवरीथिंग। तो अब इस सेंटेंस में क्या गड़बड़ है? इस सेंटेंस की जो यहाँ पर गड़बड़ हुई है दैट इज यहाँ पर N से ये स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है। क्या है? नॉलेज इज एवरीथिंग। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा कोई वर्ड देखा है नॉलेज जिसमें ऐसे लिखा हो? मैम आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, समझ में आता है सब। थैंक यू सो मच उमर, थैंक यू। यस, एन आर। अच्छा एक सेकेंड, व्हाट वाज दैट? यस यस, श्रद्धांजलि, यस एन आर आएगा, एन आर आएगा, एन आर ही तो लिखा है, एन आर। ठीक है, फाइन। हाँ, तो ये क्या है? नॉलेज। क्या कभी आपने ऐसा कोई वर्ड देखा है? नहीं। यहाँ क्या आएगा? नॉलेज। यहाँ का जो ये केस साइलेंट बोलने में है लेकिन लिखने में साइलेंट नहीं है, लिखने में ये लिखा जाएगा नॉलेज इज एवरीथिंग। ठीक है, नॉलेज इज एवरीथिंग, ज्ञान सब कुछ है, नॉलेज इज एवरीथिंग। ठीक है, यस राइट, बिल्कुल सही। फाइन, नॉलेज इज एवरीथिंग। यस प्रवीण, यू आर आस्किंग फॉर द PDF एक्चुअली जो हमारा सिस्टम है उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज हो गए हैं, सो टेक्नीशियन को बुलाया है एंड वो सही जैसे ही सही हो जाएगा आपको PDF में सेंड करवा दूंगी। ठीक है, कल मैंने उनसे पूछा था टेक्निकल टीम से, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रॉब्लम हो गई है, सो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, नॉलेज इज एवरीथिंग, इतना समझ में आया? सो ये हमने देखा। नहीं गोविंद, आप क्या लिख रहे हैं? नहीं, क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? आपने पूछा कि OR आएगा, OR नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा? एन आर, क्योंकि ये जो H है वो क्या है? ये जो H है ये तो साइलेंट है। फाइन, उसकी अब ये मैं आपको सिखाऊंगी। देखो अ कहाँ आएगा, एन कहाँ आएगा, द कहाँ आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगी। फाइन, अभी आप यहाँ पर जो टॉपिक हमारा चल रहा है उस पर फोकस करो। ठीक है, ओके। सो वैसे एक बार मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ, क्योंकि ये H साइलेंट होता है एंड यहाँ पर O आता है। ठीक है, तो जितने भी वॉल्स होंगे उनकी स्टार्टिंग में हम एन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर कोई वॉल साउंड प्रोड्यूस होती है तो वहां पर उससे पहले हम क्या करते हैं? उससे पहले हम क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे। ठीक है, एन का यूज करेंगे। फाइन, चलो हाँ। सो अब देखते हैं, अभी हमने सीखा ना कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से वर्ड साइलेंट हैं, कैसे ये सारी चीजें होती हैं। देखो प्रोनाउंसिएशन की एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज
बोलना, ठीक है, आपको स्पीकिंग करनी है, आपको बोलना है। जब आप देखोगे कि प्रोनाउंसिएशन सही है गलत है तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ कि मैंने ये गलती की थी एंड उसे ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है। अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो वर्ड होते हैं उन्हें देखेंगे कि कौन सा वर्ड कैसे हम बोलते हैं और एक्चुअल में वो वर्ड कैसे बोला जाता है। फाइन, सो ऐसे ही आपकी स्पीकिंग स्किल्स की प्रैक्टिस होगी। फाइन, यस, आर्टिकल, आर्टिकल्स ए एंड द वो हम देख लेंगे आगे। फाइन, ओके, सो अब क्या स्टार्ट करते हैं? वी आर स्टार्टिंग विद व्हाट? मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स। क्या है? मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स। ऐसे वर्ड जिनकी प्रोनाउंसिएशन हम गलत करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स। फाइन, जैसे कोई वर्ड है, राइट, जैसे कि अभी एग्जाम्पल तो हम देखेंगे, काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगी, लेकिन मिसप्रोनाउंस, राइट, मिसप्रोनाउंस करना, जो वर्ड जैसे बोला जाता है उसे वैसे नहीं बोलना, दैट इज मिसप्रोनाउंसिएशन, ठीक है, गलत प्रोनाउंस करना। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों को बनाना है, ओके फाइन, आई विल टॉक, ठीक है, आपको मैं बता दूंगी, एक व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का बन जाएगा। फाइन, अब देखो, अब आप सबने ये सारे वर्ड्स सुने होंगे, राइट, ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप इनकी प्रोनाउंसिएशन गलत करते हो, ठीक है, जैसे क्या है? ऑफन, पहला वर्ड मेरा क्या है? ऑफन। अब कुछ लोग इसे कैसे बोलते हैं? ऑफ्टन। क्या बोलते हैं? ऑफ्टन। तो यहाँ का ये जो टी है, ये वाला जो टी है, इट इज साइलेंट। ये टी क्या होता है यहाँ पर? साइलेंट। फाइन, ऑफन, हम इसे कैसे बोलते हैं? ऑफन, ठीक है, यस, होटल में ए आर्टिकल आएगा, बिल्कुल सही, यू आर राइट पुष्पेंद्र। ओके, तो क्या है? ऑफन, इसे कैसे बोलना है? ऑफन, ऑफ्टन नहीं बोलना, क्या बोला जाता है? ऑफन। फाइन, अब आप सुनोगे कि ऑफ्टन भी कभी कभी बोला जाता है। जो अमेरिकन हैं वो इसे ऑफन नहीं बोलते, वो बोलते हैं ऑफ्टन, आई ऑफ्टन गो देयर, ठीक है, तो अगर आप बोलते हैं ऑफन या ऑफ्टन, दोनों ही सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया में मोस्टली मतलब ज्यादातर जो बोला जाता है दैट इज ऑफन, ठीक है, टी साइलेंट रहता है इसमें, ठीक है, ऑफन में ये जो टी है वो मोस्टली साइलेंट रहता है। ओके, ओके फाइन, क्लियर है इतना? तो अब आप इसे कैसे बोलोगे? देखो मैंने इसका मीनिंग भी लिखा है, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है बार बार, ठीक है, मतलब मेनी टाइम्स। आप क्या बोल सकते हो? बार बार या मेनी टाइम्स, ठीक है, मेनी टाइम्स, बार बार, ठीक है, मोस्टली, ज्यादातर, ठीक है, तो इसका मीनिंग हमने देखा, ऑफन, बोलना कैसे है? ऑफन, ओके। और अगर अमेरिकन इंग्लिश में है, कभी आप लोग पढ़ लिख कर अगर फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, अमेरिका या कहीं भी, तो वहां पर क्या यूज करना है आपको? ऑफ्टन, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ज्यादा यूज होता है दैट इज ऑफन। ओके, यस, फाइन। सो अब इसे बोलना कैसे है? देखो, याद रखने का तरीका है कि कैसे याद रखना है, साइड में आप ये चीज मेंशन कर दो, ऑफन, तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है, कि हमें कैसे लिखना है? ऑफन, ओके, कैसे? AW, ऑफन, FUN, फन, ठीक है, ऑफन, राइट, ओके, मीनिंग क्या है? बार बार, मतलब मेनी अ टाइम्स, अक्सर मैं वहां पर जाती हूँ, राइट, ऐसे। और देखो प्रोनाउंसिएशन के लिए कैसे आपको हिंदी का देखकर ना ज्यादा क्लियर होता है कि कैसे लिखा है, राइट, जैसे ऑफन, इसमें पता चल रहा है ना आपको, अब इसमें ऑफ्टन तो नहीं लिखा, इसमें लिखा है ऑफन, तो जो वर्ड नहीं समझ में आता उसके ऐसे हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, ठीक है, ऑफन, तो आपको कैसे बोलना है इसे? ऑफन, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा एग्जाम्पल? He visits his parents as often as he can.
वो अपने मम्मी पापा से मिलता है जितनी ज्यादा बार वो मिल सकता है, ठीक है, as many times as he can। तो अब हम यहाँ पर often का मतलब हमने देखा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, many times भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, लेकिन many times की जगह हम यूज क्या कर रहे हैं, often, ठीक है। he visits his parents as often as he can, ठीक है, as often as he can, ठीक है, वह अपने मम्मी पापा से मिलता है जितनी ज्यादा बार वो मिल सकता है, या वह अपने मम्मी पापा से बार बार मिलता है, ठीक है। क्लियर इतना? फाइन, इतना आपको समझ में आ गया होगा। दैट वाज जस्ट अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा जो कि आप लोग मोस्टली करते हैं, ठीक है। अगर हम कोई वीडियो देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, कमेंट नहीं करते, क्या करते हैं, कमेंट। यस, ही विजिट्स हिज पेरेंट्स एज ऑफन एज ही कैन, ठीक है। सो ये सिंपल सा सेंटेंस था कि हम कहां पर इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हैं, आप कोई वीडियो देखते हो तो आप उस पर क्या करते हो, कमेंट नहीं करते, क्या करते हो, कमेंट, क नहीं को, ठीक है, क्या करते हैं, कमेंट। तो ये आज से आप इसे कमेंट बोलेंगे, ना कि कमेंट, ठीक है, ठीक है, क्या बोलना है, कमेंट, ना कि कमेंट। फाइन, अब इसका मतलब देख लेते हैं। वैसे तो सबको ही पता होगा व्हाट इज कमेंट करना। सो इट इज किसी विषय पर अपनी राय देना, ठीक है, मतलब किसी को आप बोल सकते हो उसके कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है। किसी, अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छा था, अगर आपको लगता है अच्छा नहीं था, तो उस पर अपनी राय देना, ठीक है, मतलब अपने व्यूज देना, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट, राइट। तो वो है, इट इज कमेंट, ना कि कमेंट, राइट। तो ये डेली यूज में देखो हम इसे कितना रैंडमली यूज करते हैं वर्ड को, ठीक है, मतलब ऐसे बोलते हैं कि आई डिड नॉट लाइक योर कमेंट, लेकिन अगर आप इसे कमेंट बोलते हो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो कि हम रोज यूज करते हैं लेकिन हमें खुद को नहीं पता होता कि हमने वो वर्ड्स गलत बोले हैं, राइट। तो गलत प्रोनाउंसिएशन आज से हम नहीं करेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन करनी है। फाइन, सो क्या बोलोगे, कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है, अपनी राय देना, ठीक है, अपने व्यूज देना। क्लियर, क्या बोलना है, कमेंट। कैसे बोलना है, कमेंट, ठीक है। यस, टिप्पणी करना, बिल्कुल सही है, कमेंट, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो चीजों को, या तो हिंदी का ये देख सकते हो या फिर इंग्लिश का, कैसे, कमेंट, ठीक है। कमेंट, हमारा मेन फोकस क्या है, प्रोनाउंसिएशन सीखना, ठीक है। तो कैसे बोलना है, कमेंट। फाइन, कमेंट नहीं, कमेंट। आई डोंट वॉन्ट एनी कॉमेंट्स ऑन माई न्यू हेयर कट, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। फाइन, कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। आई डोंट वॉन्ट एनी कॉमेंट्स ऑन माई न्यू हेयर कट, मतलब मुझे अपने नए हेयर कट पर किसी की राय नहीं चाहिए, ठीक है, किसी की टिप्पणी नहीं चाहिए, ठीक है, मैं खुश हूं जैसा मेरा हेयर कट है। फाइन, ओके, क्या है, आई डोंट वॉन्ट एनी कॉमेंट्स, इसे क्या बोलना है, कॉमेंट्स। I don't want any comments on my new haircut. Fine, क्लियर है इतना, कैसे आप सेंटेंस में यूज करोगे इन वर्ड्स को, कैसे बोलना है। हाँ, जैसे कॉम्प्लीमेंट करना, यस यस, जैसे कॉम्प्लीमेंट करना, आप किसी को, अगर आपको यू फील कि कोई कॉम्प्लीमेंट है या आपको कैसी वो चीज लगी, उसके बारे में अपने व्यूज एक्सप्रेस करना, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, ये वर्ड इतना कॉमन है जो कि रोज हमारी स्टार्टिंग इस वर्ड से होती है, लेकिन तब भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, मिस प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, ओके।
अच्छा ऑन ऑन 2 बार है, ओके फाइन, एक काट दो तो ठीक है, फाइन। हाँ ठीक है, मैंने देख लिया, थैंक यू सो मच। आई डोंट वांट एनी कमेंट्स ऑन माय हेयर स्टाइल, कुछ भी लिख सकते हैं आप, फाइन। प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे दूंगी, प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। फर्स्ट जो टॉपिक है, जो समझने का कॉन्सेप्ट है, वो हम पहले कवर कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेकफास्ट, ठीक है। क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेकफास्ट। तो ऐसे ही बोलते हैं क्या हम इसे, कि आज मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं करा, ठीक है, आज मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं करा। नीतीश सेइंग मैम इसे याद करना पड़ेगा क्या, नहीं देखो याद करना नहीं है। अब देखो ब्रेकफास्ट वर्ड है तो आपको क्या इसे याद करना है, इसे बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। याद इसमें नहीं कर सकते, प्रोनाउंसिएशन का काम है आपसे बुलवाना, जो आप चीजें बोलेंगे, ठीक है। याद कहाँ करने का काम आता है, मोस्टली ग्रामर में, ठीक है। ग्रामर पोर्शन में आपको याद करना होता है, जैसे टेंसेस के रूल्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सारी चीजें आपको वहां पर याद करनी पड़ती हैं, यहाँ पर आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, फाइन, ओके। अब देखो हम क्या बोलते हैं, आज मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं करा, आज मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं करा। तो ब्रेकफास्ट नहीं होता, इट इज ब्रेकफास्ट। क्या होता है, ब्रेकफास्ट, ठीक है, यस। हाँ, ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, सुबह का नाश्ता, ठीक है, सुबह का नाश्ता, लेकिन हम इसे गलत बोलते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं होता, इट इज ब्रेकफास्ट। पूरा फास्ट वर्ड जो है उसमें आपको ए नहीं बोलना है, ठीक है, ए नहीं बोलना है, और इस पूरे ब्रेक में इस ए को भी नहीं बोलना। तो कैसे बोलेंगे इसे, ब्रेक, BREK, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक नहीं, ब्रेक, ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट, फाइन, क्लियर है इतना, ब्रेकफास्ट। पूरा ये नहीं बोलना ब्रेकफास्ट, ठीक है, फास्ट नहीं है, फर्स्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट। टुडे आई हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट, सेंटेंस सही है मैम, यस राइट, पुष्पेंद्र बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, यस। क्या लिखेंगे, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ, पहले तो आपको वर्ड देखना है, उसे खुद बोलकर देखो, ठीक है। जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, अब आप इसे सोचो, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, रोज ही यूज करते हैं, कोई हाई फाई वर्ड तो नहीं है, कोई एडवांस वर्ड तो नहीं है, ठीक है। तो आपने वर्ड देखा, अब उसे बोलो, चाहे सही बोलो या गलत वो मैटर नहीं है, सिर्फ आपको बोल के देखना है, राइट। आपने बोला ब्रेकफास्ट, कोई बात नहीं, फिर मैंने आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताई, राइट, कि आपको इसे ब्रेकफास्ट नहीं बोलना, क्या बोलना है, ब्रेकफास्ट। तो एक बार आप सही बोलो और एक बार गलत, फिर आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि आप कहां पर गलती कर रहे हो, ठीक है। तो हमें क्या नहीं बोलना, ब्रेकफास्ट नहीं बोलना, क्या बोलेंगे, ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट। सो आज से ये प्रोनाउंसिएशन है इसकी, ठीक है। मतलब क्या होता है, सुबह का नाश्ता करना, ठीक है, ब्रेकफास्ट। अब ये पता है मैंने क्यों लिखी है प्रोनाउंसिएशन, ताकि अब तो आप मुझे सुन के समझ जाओगे कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये बाद में आपको रियलाइज हो, अरे यार मुझे याद नहीं आ रहा कि इसे कैसे प्रोनाउंस करना है, ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट था, क्या था प्रोनाउंसिएशन, तो ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे ये लिखा है ना, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है, क्या है, ब्रेकफास्ट। सो अब मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ये जो दोनों ए हैं एक तरीके से साइलेंट हैं, ठीक है, हमें इन्हें नहीं बोलना है, फाइन, यस। आई वॉन्ट ब्रेकफास्ट टुडे, आई एम नॉट ब्रेकफास्ट, आई हैव नॉट डन, ठीक है, आई हैव नॉट हैड या आई हैव नॉट ईटन, ठीक है, ये वर्ड यूज करने हैं आपको। थैंक यू रायमा, थैंक यू सो मच। ब्रेकफास्ट, यस इट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। राहुल आपने ब्रेकफास्ट तो सही लिखा है, लेकिन इसमें आपने प्रोनाउंसिएशन नहीं लिखते। सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब प्रोनाउंसिएशन की क्लास स्टार्ट करी थी,
यस तो इसमें आपने लिखा है प्रोनाउंसिएशन, नाउन नहीं आएगा, प्रनन, NUN, ठीक है, ब्रेकफास्ट का प्रोनाउंसिएशन नन, ठीक है, फाइन, इतना क्लियर हो गया। सो आज से आप क्या बोलेंगे, मम्मी प्लीज मुझे ब्रेकफास्ट दे दो, ब्रेकफास्ट नहीं, ठीक है, फाइन। अब देखो क्या है, आई डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट, मतलब मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। आई डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, फाइन। सो यहाँ पर इसे आप कैसे बोलेंगे इस वर्ड को, अगेन यहाँ पर एक और ये वाला, ये दोनों एक क्या होंगे, साइलेंट, एंड बोला जाएगा ब्रेकफास्ट। क्या बोला जाएगा, ब्रेकफास्ट। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है आपको मुंह से बोलना है, ठीक है, कॉपी में नोट डाउन नहीं करना, मुंह से बोलना है। Anuj, you are saying weather is so cold. Yes, weather is so cold, but you have to study ना, पढ़ना तो पड़ेगा। I don't want to eat breakfast. Right, बोल सकते हैं आप ये सेंटेंस, ठीक है। Yes, I have had breakfast. Correct, correct sentence, right. Okay. ओके इतना क्लियर है। यस, आई डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट, ये सारे सेंटेंसेस सही हैं। रवि डजंट ईट ब्रेकफास्ट, आई हैव ईटन एन एग इन ब्रेकफास्ट, ठीक है। रोहित आपको ऑन नहीं इन लगाना है, इन ब्रेकफास्ट, ठीक है, फाइन, क्लियर। अब ये देखो सबको पता है ये वर्ड, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट, कि क्या है इस वर्ड का मतलब क्या है एंड ऑल दैट स्टफ। सो अब देखो क्या लिखा है, ये क्या बोलते हैं हम इसे, या तो सिर्फ इतना बोलते हैं, आजकल तो पॉपुलरली इसे इतना ही बोला जा रहा है, राइट। सुमाया मैम आप मेरा नाम लो ना प्लीज। ओके, हाय सुमाया, हाउ आर यू डूइंग। अब देखो क्या है ये वर्ड, इट इज मोस्ट मतलब हम इसे इंस्टाग्राम भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्टा, ठीक है। तुमने मेरी पिक्चर देखी इंस्टा पे, ठीक है, मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी इंस्टा पे, क्या तुमने मेरी स्टोरी देखी इंस्टा पे, ठीक है। तो इंस्टा तो सही है, इंस्टा तो सही है, राइट। लेकिन अगर मुझे ये पूरा वर्ड बोलना है, अगर मुझे ये पूरा वर्ड बोलना है तो इसे हम कैसे बोलते हैं, नॉर्मली हम इसे ऐसे बोलते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम, सही है। मतलब आपने सुना होगा, और तो कोई ऐसे बोलता नहीं है, क्या क्या है वर्ड, इंस्टाग्राम, ठीक है, लिखा है ऐसे, सो हम ऐसे ही बोलते हैं, सुनते हैं तो उससे भी ऐसे ही सुनते हैं, हाँ इंस्टाग्राम पे एंड ऑल दैट, ठीक है। लेकिन इसे इंस्टाग्राम नहीं बोलते, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज क्या है, प्रोनाउंसिएशन इंस्टाग्राम, क्या है, इंस्टाग्राम। ये जो एच की साउंड आती है, ठीक है, ये जो एच की साउंड आएगी यहाँ पर, जो कि हमारे स्पेलिंग में नहीं होती, ठीक है, जो हमारी स्पेलिंग में नहीं होती, तो क्या है, कैसे बोलेंगे इसे, इंस्टाग्राम नहीं बोलना, इंस्टा, ह की साउंड आएगी तभी यहाँ पर एच लगा हुआ है, ठीक है, क्या बोलना है, इंस्टाग्राम, ठीक है, क्या है, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टाग्राम, स्टो, ठीक है। आई एम बिजी ऑन इंस्टाग्राम, ओके फाइन, ठीक है, तो क्या बोलना है, इंस्टा, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो क्या लिखा है, थ, क्या है वर्ड हमारा, इंस्टाग्राम नहीं बोलना, क्या बोलेंगे, इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम। राहुल इज सेइंग इंस्टा इज बेस्ट प्रोनाउंसिएशन, हाँ इंस्टा बोल लो, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरा वर्ड बोलना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। वही तो मैंने आपको बताया अभी कि इंस्टाग्राम तो आजकल बोलता ही नहीं कोई, क्या बोलता है, इंस्टा पे, ठीक है, इंस्टा पे। आजकल तो एक और आ गया है IG, ठीक है, इतनी सारी शॉर्ट फॉर्म्स आ रही हैं, IG, इंस्टा, इंस्टाग्राम, ठीक है। सो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाले वर्ड हैं जो हमें लगता है कि हमने सही बोले हैं, ठीक है, एक्चुअल में हमें क्या लगता है कि हमने सही बोले हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, गलत। यस राइट, इंस्टाग्राम थ है, ठीक है,
I am always wasting time in Instagram. Okay. Good. Those who don't like Instagram. Good. Focus on your studies. ठीक है? So clear इतना? Right. अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि है आपका होमवर्क. ठीक है? क्या है? होमवर्क. क्या है? होमवर्क. अब देखो, ये होमवर्क बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि मैं आपसे कल पूछूंगी. ठीक है? कल स्टार्टिंग में, क्लास की स्टार्टिंग में क्या होगा, कल मैं आपसे पूछने वाली हूँ. फाइन. क्या है? अब ये क्या लिखा है, कोई मुझे बता सकता है? ऑब्वियसली सबको पता होगा. क्या है? MS धोनी. ठीक है? MS धोनी. ठीक है? हम सब ने सुना है, ही इज अ वेरी फेमस क्रिकेटर. ठीक है? महेंद्र सिंह धोनी. अब आपको बताना है कि क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं. महेंद्र सिंह धोनी, ये प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं. ठीक है? ये आपका होमवर्क है. कल स्टार्टिंग में हम इसे डिस्कस करेंगे. फाइन. कल स्टार्टिंग में हम इसे डिस्कस करेंगे कि ये सही है या नहीं. ठीक है? और इसका जो रीजन है वो बहुत ही प्यारा सा एक रीजन है. आपको तब समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं. फाइन. सो ये क्या है? आपका होमवर्क है. कल पक्का हम इसे डिस्कस करने वाले हैं. ओके. यस रोहित, माही तो बोलते ही हैं, वो तो शॉर्ट फॉर्म हो गई. जैसे इंस्टाग्राम की क्या है? इंस्टा. फेसबुक की क्या है? FB. ये तो शॉर्ट फॉर्म है. अगर आप पूरा नाम बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो क्या ये सही प्रोनाउंसिएशन है? फाइन. तो इसका बहुत ही एक ऑसम सा रीजन है, वो कल डिस्कस करेंगे. आज आपका होमवर्क है कि अगर कोई इसे बता पाया कल मुझे तो. ठीक है? फाइन. अब देख लेते हैं कुछ नॉर्मल से वर्ड्स. ठीक है? नॉर्मल से वर्ड्स. अब वो क्या है? साइलेंट डी. डी कब कब साइलेंट होता है? ठीक है? जी से पहले का जो डी है, मतलब ये जी से पहले का डी. फाइन. जस्ट अ सेकेंड. ये जी से पहले का डी. जी से पहले का डी मोस्टली साइलेंट रहता है. जी से जो डी पहले आता है वो हमेशा क्या होगा? साइलेंट. ठीक है? वो क्या होगा? साइलेंट होगा. क्लियर इतना? मोस्टली. ठीक है? हमेशा याद रखना, एक्सेप्शंस होते हैं. ठीक है? एक्सेप्शंस होते हैं. तो मैंने क्या बोला? जी से पहले का डी मोस्टली साइलेंट होगा. जैसे एग्जाम्पल देखो, एज. ठीक है? एज का मतलब क्या होता है? किनारा. ठीक है? एज का मतलब क्या होता है? कोई किनारा. अच्छा, someone is saying, पुष्पेंद्र इज सेइंग हेलीकॉप्टर के नाम से. हेलीकॉप्टर शॉट है ना, हेलीकॉप्टर शॉट के नाम से वो जाना जाता है. ओके. हाँ, वंस अगेन रिपीट, व्हाट इज द होमवर्क. सी, होमवर्क क्या है कि महेंद्र सिंह धोनी हम बोलते हैं, राइट? तो क्या ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है? सही तरीके से बोलते हैं क्या हम महेंद्र सिंह धोनी? तो ये सही है या गलत है, ये आपको फाइंड आउट करके आना है. ठीक है? ठीक है? सो जी से पहले का डी. अब देखो, एज. ठीक है? क्या बोलते हैं? एज. तो ये जो डी रहता है यहाँ पर, ये क्या रहता है? साइलेंट. इसे हम नहीं बोलते. ठीक है? एडज. एडज ये बोलते हैं क्या हम? नहीं. ये जो डी है इसे नहीं बोला जाता, इसे ड्रॉप कर दिया जाता है व्हाइल स्पीकिंग. फाइन. तो क्या बोलते हैं हम? एज. और फिर नेक्स्ट क्या है? हेज. ठीक है? एज में अगर मैं एच ऐड कर देती हूं, फाइन, तो क्या होगा? हेज. फाइन. जिसका मतलब क्या होता है? झाड़ियां. ठीक है? झाड़ियां, जो कि हमें पता ही है बुशेस होती हैं. हेज. फाइन. नेक्स्ट क्या है? ब्रिज. ब्रिज. ठीक है? यहां पर भी ये जो डी है वो साइलेंट है. हेज में भी डी साइलेंट है और एज में भी डी साइलेंट है. ओके. फाइन. ब्रिज. ब्रिज मतलब क्या होता है? कोई पुल. जैसे बोलते हैं ना कि कोलकाता में जो ब्रिज है दैट इज वेरी फेमस, इट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज. तो ब्रिज होता है वो. फाइन. क्लियर इतना? तो ये ज्यादातर हमने सुने हुए हैं, बट प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाती है. अब देखो, साइलेंट पी. पी कब कब साइलेंट रहेगा? फाइन. फाइन. क्या है? पी कब कब साइलेंट रहेगा? एन से पहले का जो पी है, राइट? एन से पहले जो पी आएगा वो क्या है? वो मोस्टली साइलेंट रहता है.
ठीक है, वो चुप रहता है, वो साइलेंट रहेगा। एन से पहले वाला पी, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा निमोनिया, सबसे फेमस एग्जाम्पल निमोनिया, राइट, क्या है निमोनिया, राइट, ओ यस राइट उमर, इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो रही है, आपको पता चल रहा है, राइट, यू आर कंप्लीटली राइट, आई एग्री। तो इससे आपको वर्ड्स पता चल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन पता चल रही है, ठीक है, मीनिंग पता चल रहा है कि मतलब वर्ड है तो उसका मीनिंग क्या होगा। एन से पहले का पी, अब देखो निमोनिया बोलते हैं हम, कभी आपने सुना है कोई पी निमोनिया बोलता हुआ, पी निमोनिया, नहीं ना। तो जो एन से पहले का ये जो पी है वो भी हमेशा साइलेंट होगा, हमेशा नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द, मतलब कॉमनली, ठीक है, मोस्टली, ज्यादातर एन से पहले का पी साइलेंट होगा। आप जब देखोगे ना, जैसे जैसे आपको ज्यादा वर्ड्स आप देखोगे न्यूज़पेपर रीड करते समय या न्यूज़पेपर को रीड करते टाइम आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली क्या होता है, बहुत ज्यादातर केसेस में, ठीक है, एक्सेप्शंस आपको इनके लिए 2-3 ही मिलेंगे, फाइन, और वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स जो ज्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। निमोनिया, पी निमोनिया नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, निमोनिया, राइट, निमोनिया का मतलब निमोनिया होता है। देन वी हैव न्यूमैटिक्स, क्या है, न्यूमैटिक्स, पी न्यूमैटिक्स नहीं होता, क्या होता है, न्यूमैटिक्स, एन से पहले का पी साइलेंट, फाइन। न्यूमैटिक्स का मतलब क्या होता है, वायु शास्त्र, ठीक है, इसकी स्टडी होती है न्यूमैटिक्स, किसकी, वायु शास्त्र की स्टडी। साइकोलॉजी, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा ये वर्ड, क्या है, साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, पी साइकोलॉजी नहीं होता, ऐसे बोलते हैं ना कितना बड़ा साइको है, ठीक है, तो उस स्पेलिंग में भी ये जो पी है वो साइलेंट होगा, एस से पहले वाला पी भी साइलेंट होता है। साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, ठीक है, मतलब मन की बातें, वो जानना वानना एंड ऑल, सो दैट इज साइकोलॉजी, फाइन। नेक्स्ट क्या आता है, साइलेंट एम। अब देखो एम कैसे साइलेंट होगा, एन से पहले का ये जो एम है, एन से पहले का ये जो एम है इसे भी हम ड्रॉप कर देते हैं, क्या बोलते हैं हम, सॉरी एन साइलेंट है यहाँ पर, एम नहीं, क्या बोलते हैं हम इसे, कॉमन, सॉरी कॉलम, ठीक है, तो यहाँ पर एन साइलेंट है, एम नहीं, एन साइलेंट है, बाय मिस्टेक लिखा गया होगा, इट इज एन, ठीक है, कॉलम, तो यहाँ पर क्या साइलेंट है, ये एन, ठीक है, कॉलम्न, कॉलम्न, न, ये जो एन है इसे हम नहीं बोलते, इसे ड्रॉप कर दिया जाता है बोलते समय, ये क्या है, इट इज साइलेंट, ठीक है, ये साइलेंट है। कॉलम बोलते हैं ना, कॉलम के बहुत सारे मतलब आप बना सकते हो, कॉलम हम कोई खंबा होता है या स्तंभ होता है उसे भी बोल देते हैं, ठीक है, फाइन। सो ऑटम, ऑटम सीजन, ऑटम सीजन सुना होगा, राइट, ऑटम सीजन। अब ऑटम में क्या होता है, ये जो बाद का एन है, ठीक है, ये जो बाद का एन है वो हम ड्रॉप कर देते हैं, ऑटम, ठीक है, ऑटम का मतलब क्या होता है, ऑटम सीजन का मतलब पतझड़, ठीक है, जब पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो झड़ने लगते हैं, ठीक है, यस, कॉलम में एन साइलेंट है और ऑटम में एन साइलेंट है, इन दोनों में एन साइलेंट होगा, ठीक है, एम के बाद वाला एन, एम के बाद वाला एन, फाइन। कॉलम, ऑटम, तो एम पर ही रुक रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साइलेंट एल, नेक्स्ट क्या है, साइलेंट एल। अब देखो एल बहुत ही कॉमन है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो इसका वुड, शुड, कुड, ठीक है, यही सारे वर्ड्स हैं क्योंकि हमने इन्हें मोस्टली सुना है, ठीक है, इन्हें हम मोस्टली सुनते हैं, राइट, जैसे कि वुड। अब देखो वुड, वुड को हम पहले मोस्टली, बहुत बच्चे इसमें गलती भी कर देते हैं, वुड में हम बोलते हैं WOULD, लेकिन ये जो एल है, ठीक है, ये जो एल है ये क्या होगा यहाँ पर, ये साइलेंट होगा, वुल्ड नहीं होता। जब हम छोटे होते हैं मोस्टली ये गलती हो जाती है और हम इसे क्या बोलते हैं, वुल्ड, शुल्ड, ठीक है, लेकिन ये जो है
क्या एल इन सभी में, वुड में, कुड में, शुड में, ये सारे एल क्या हैं? साइलेंट। क्या हैं? साइलेंट। इन्हें हम नहीं बोलते, ठीक है। दे आर ड्रॉप्ड वाइल स्पीकिंग, वो साइलेंट होते हैं, राइट। वुड, कुड, ठीक है। वुड क्या होता है? विल का पास्ट फॉर्म, ठीक है, विल का पास्ट फॉर्म, राइट। वुड, कुड, शुड, ये सारी चीजें, ओके। वुड का मतलब है विल की पास्ट फॉर्म, कुड का मतलब है कैन की पास्ट फॉर्म, राइट। अब टॉक करना, राइट, जैसे हम बातें करते हैं, टॉक करना मतलब बातें करना, फाइन। टॉक करना मतलब बातें करना। क्या कभी आप ऐसे बोलते हो लेट्स टॉक? लेट्स टॉक नहीं ना, क्या बोलते हैं? लेट्स टॉक। तो ये जो एल है इट इज साइलेंट, ठीक है। लेट्स टॉक, टॉक नहीं टॉक, लेट्स टॉक, ओके। प्लांट में, यस, प्लांट में क्या है? इसमें साइलेंट नहीं है, पी भी बोल रहे हो आप और एल भी, प्लांट, एल की प्रोनाउंसिएशन आ रही है, ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब सारे ऐसे वर्ड्स नहीं होते, इसका कोई रूल तो है नहीं, राइट। तो एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, जैसे कल भी हमने कितने सारे एक्सेप्शंस डिस्कस किए थे, जो जो भी मैंने आपको बताया था उसका एक्सेप्शन भी बताया था, राइट। तो ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है इसके लिए, ओके। आपको बोलते बोलते, वर्ड्स को जानते जानते ऐसे ही पता चलेगा, ओके, फाइन। जैसे टॉक हो गया, वॉक हो गया, ये सारे वर्ड्स, ओके। फिर क्या है? पाम, पाम। अब हम इसे पाल्म तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पाम। पाम मतलब हमारी जो हथेली होती है, ठीक है, राइट, पाम। फिर क्या है? हाफ, ठीक है। तो यहाँ का एल जो है वो भी साइलेंट है, राइट। हाफ, पाम, ठीक है। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। काम, ठीक है, बोलते हैं ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो क्या बोलते हैं? स्टे काम या काम डाउन, ठीक है, शांत हो जाओ। काम का मतलब क्या होता है? काम का मतलब होता है शांत होना, काम का मतलब होता है शांत होना, ठीक है। काम डाउन, शांत हो जाओ, राइट, ओके। क्लियर है इतना? देन नेक्स्ट इज फोक, ठीक है। बहुत, इस वर्ड को तो मैंने इतना मतलब मोस्टली सुना है कि लोग इसे गलत ही प्रोनाउंस करते हैं। ये फोल्क नहीं है, इट इज फोक। सुना भी होगा फोक डांस, फोक। सो फोक का मतलब क्या होता है? फोक का मतलब होता है जन समूह, ठीक है। अगर मैं आपको भी एड्रेस करती हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि हाउ आर यू फोक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा? मतलब बहुत सारे लोग जब होते हैं, दैट इज जन समूह, राइट। मैम प्लीज एक ग्रुप क्रिएट करवा दो ताकि हम सब लोग इंग्लिश में टॉकिंग कर सकें। ओके फाइन, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दिस। सो कल हम ये थोड़े से सेंटेंसेस, सबसे पहले तो होमवर्क, राइट, वो डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने आपको बोला है, राइट। एंड उसके बाद एक दो और वर्ड है जो मुझे आपको बताना है, एक दो ही वर्ड है, ठीक है, उसे डिस्कस करके फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी कॉन्वर्सेशंस, राइट, कि मतलब हम आपस में बातचीत करते हैं तो उसमें हमें कैसे बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है, क्या सेंटेंस यूज करना है, राइट, कॉन्वर्सेशंस, राइट, बातचीत डिस्कस करेंगे हम कल। फाइन, क्लियर है इतना? होमवर्क को जरूर सीरियसली लेना, राइट। अब एक वर्ड ऑफ द डे जो कि हम डेली देखते हैं, राइट, वर्ड ऑफ द डे फटाफट से देख लेते हैं, क्या है? इट इज टिमिड। क्या है? टिमिड। कैसे बोलना है? ऐसे, जैसे लिख कर दिया हुआ है, टिमिड, ठीक है, कुछ भी साइलेंट नहीं है, सारे एक एक लेटर, एक एक अल्फाबेट बोला जाएगा, राइट, टिमिड। क्लियर? टिमिड का मतलब क्या होता है? डरपोक इंसान, जो इंसान बहुत ज्यादा डरता हो, राइट, डरपोक इंसान जो जल्दी से डर जाए। क्लियर? जल्दी डर जाने वाला इंसान क्या होता है? टिमिड। जैसे आप बोल सकते हो माय फ्रेंड इज वेरी टिमिड, मेरा जो दोस्त है वो डरपोक है, ही इज टिमिड, वो जल्दी क्या हो जाता है? डर जाता है, राइट, जल्दी अफ्रेड हो जाता है, जल्दी फ्राइटन हो जाता है, ओके।
easily frightened, जो आसानी से डर जाए. क्लियर? फाइन. इतना क्लियर हुआ. तो आज का वर्ड ऑफ द डे क्या था? टिमिड. टिमिड मतलब जो जल्दी डर जाए या डरपोक इंसान. फाइन. सो थैंक यू एवरीवन. आई होप यू ऑल लाइक द लेक्चर. आज काफी नई चीजें हमने देखी. प्रोनाउंसिएशन आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है. ओके इसलिए मैंने वहां पर मेंशन भी कर दी है प्रोनाउंसिएशन, ताकि आपको अगर आप भूलो तो आप वहां से चेक कर लो. फाइन. सो डू प्रैक्टिस, रिविजन करते रहना. ओके एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. बाय बाय. सी यू गाइस टुमारो विद योर होमवर्क. ओके बाय. सी यू टुमारो.